नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटर जी चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में टॉपिक क्लाइमेट को। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्लाइमेट और वेदर दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर दोनों सेम ही है। बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये क्या दोनों सेम ही है। नहीं, दोनों सेम नहीं है भाई, दोनों में कुछ डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो वो क्या है भाई, ये बताओ हमें तो वो जानना है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो मूल डिफरेंस दोनों में है वो ये है कि जो क्लाइमेट आपका होता है वो एक पार्टिकुलर प्लेस के एवरेज वेदर को दिखाता है एक लंबे समय के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। लेकिन वेदर क्या है, वो आपके एक किसी खास एरिया के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताएगा फॉर अ पीरियड दैट कैन रेंज फ्रॉम मिनट टू आवर्स और डे और वीक, ठीक है ना। यानी जो आपका वेदर है वो आपका वेरी कर सकता है फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स टू डे और वीक। हम लोग जो टीवी पे देखते हैं ना वो वेदर फोरकास्ट, वो क्या है, वो आपका एक डेली बेसिस पे होता है कि आज हमारे यहाँ धूप खिली रहेगी या बारिश होगी, जैसे न्यूज़ चैनल पे दिखा था, ठीक है ना। तो वही चीज़ें आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो कि व्हेन थिंग्स आर स्टडीड विथ कंसिडरेशन पीरियड पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म की व्यू से बात करें तो हम इसे बोलेंगे क्लाइमेट, ठीक है ना। और इसमें कम से कम हम 35 साल का पीरियड कंसिडर करते हैं ताकि हम किसी खास प्लेस या स्थान का क्लाइमेट निर्धारित कर सके एक पार्टिकुलर पीरियड में, ठीक है ना। जैसे इंडिया का क्लाइमेट क्या है, हमारा जो क्लाइमेट है वो है सब ट्रॉपिकल या मानसूनल क्लाइमेट है हमारा। तो ऐसा नहीं कि इसे हमने तुरंत में बोल दिया भाई एक साल ज़्यादा बारिश हो गई तो हम यहाँ के क्लाइमेट को मानसून में बोल देंगे, ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्टों ने या फिर जियोलॉजिस्ट ने 35 साल से ऊपर के पीरियड में देखा कि भाई इंडिया में मानसून कितने समय तक टिक रहा है, या फिर यहाँ पे मानसून अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ के क्लाइमेट को बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण कटिबंधीय या फिर मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। और अगर यहीं पे हम पढ़े कि वेदर क्या है, तो अगर हम किसी प्लेस के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखते हैं, वो भी एक शॉर्ट टर्म की व्यू से, ठीक है ना। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म की व्यू से देख रहे हैं जो कि वेरी कर सकता है फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स टू वीक। तो हम बोलेंगे हम किसी एक प्लेस के वेदर को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ओके। चलिए, तो बेसिकली एक मोटा मोटी आपने समझ लिया कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है। यानी कि क्लाइमेट जो है हमारा वो होता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्लाइमेट हमारा हो गया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, अगर किसी जगह की एवरेज वेदर को हम देखते हैं तो वो कहलाएगा क्लाइमेट। और वेदर क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अगर हम एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में कंसीडर करते हैं तो वो हमारा कहलाता है वेदर। होपफुली आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो वो क्या फैक्टर्स है जिससे हम किसी खास जगह के क्लाइमेट या वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स क्या है जो किसी खास जगह के वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे 3 फैक्टर मेनली हम पढ़ेंगे। वो 3 फैक्टर क्या क्या है, पहला है आपका टेम्परेचर, दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड द थर्ड वन इज़ रेनफॉल या ह्यूमिडिटी, जिसे हम हिंदी में आर्द्रता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर है जो किसी खास जगह के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। चलिए अब इन तीनों फैक्टर्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि इनका इफेक्ट कैसे पड़ता है कंडीशन पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है जो हमने स्कूल या कॉलेज में अपने बुक्स में रट्टा मारा था। क्या था वो कि टेम्परेचर किसी भी चीज़ के डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है, ठीक है ना। कोई बर्फ़ को आप छूटे हो तो बोलते हो ना ये ठंडा है, या फिर अपने गर्म चाय की प्याली पकड़ी हाथ में तो बोलते हैं गर्म है। तो टेम्परेचर को इसी को हम अगर परिभाषित करना पड़े हमें कि टेम्परेचर है क्या, तो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए प्लेस और थिंग, ठीक है। अब जो टेम्परेचर है उसे भी बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। तो वो चीज़ें क्या क्या है, तो सबसे पहला है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, दूसरा है एल्टीट्यूड, तीसरा है विंड करेंट, चौथा है ओशन करेंट यानी कि समुद्र की जो धाराएं होती है लहरें वो, और चौथा है पाँचवा है कॉन्टिनेंटलिटी यानी जो एरिया पे भी डिपेंड करता है। ये हमारे टेम्परेचर जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है। अब देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इसमें जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर को वो क्या है, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। अब लैटिट्यूड क्या होता है, तो हमारा जो अर्थ है ये, इसे हम
बहुत सारे लैटीट्यूड में बांटे हुए हैं। ये जो लाइन्स है ये हमारे लैटीट्यूड कहलाते हैं, बीच में हमारा इक्वेटर होता है और इसको रेफरेंस मान के हम एक डिग्री निर्धारण करते हैं। जैसे ये 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर होगा, अगर इससे हम 23.5 डिग्री ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और वहीं अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा ये कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दीज आर द फ्रिजिड जोन या फिर पोलर जोन भी इनको बोलते हैं। ठीक है, अब हम विस्तार से देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर पे हमारे। अब इसे हम एक बने बनाए डायग्राम में देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा ये। चलिए, अब यहाँ आप देखो हमारा जो ये हमारी प्यारी धरती है, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और ये हमारा हो गया इक्वेटर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो अक्षांश से 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर है, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पे आपका पोलर जोन शुरू होता है, यानी हम टेम्परेट जोन भी बोलते हैं। ये जो जोन है ना आपका, ये आपका कहलाएगा टेम्परेट जोन। और उसके ऊपर का जो ये रेंज हो गया, ये हो गया आपका पोलर जोन, जो कि कोल्ड होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड में जा रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा घट रहा है। तो भाई बोल सकते हो कि भाई हम सीधे इसको रट्टा मार ले क्या, कि भाई टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे कि भाई लॉजिक क्या है जिस कारण से टेम्परेचर हमारा, अगर हम इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, या फिर इक्वेटर से अगर हम साउथ पोल की तरफ भी आते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो घटता है। इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसके पीछे लॉजिक है। और वो लॉजिक क्या है कि हमें पता है कि जो हमारी धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। ठीक है, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ आप देख लो फिगर में, यहाँ आपका ये हो गया सूर्य, यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पर जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है वो ज़्यादा कहाँ पड़ रहा है, इस प्लेस पे पड़ रहा है, यानी कि जो हमारा इक्वेटर वाला पोर्शन है या फिर जो टॉरिड जोन है, जो गर्म प्लेस हमारे होंगे वो इसी जोन में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमारा सनलाइट पड़ रहा है, यहाँ पे जो है डायरेक्टली सनलाइट पड़ रहा है। लेकिन अब बाकी जगह देख लो, ये जो हमारा पोर्शन हो गया पोल वाला या फिर जो टेम्परेट जोन हम जिसे बोलते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ सूर्य की रोशनी का जो पहुँचती है वो बहुत कम मात्रा में पहुँचती है, जिस कारण से ये एरिया हमारा क्या होता है, कोल्ड रहता है। और इसके ऊपर अगर आप जाओ तो ये फ्रिजिड जोन में, तो यहाँ देखो, यहाँ तो सूर्य की रोशनी लगभग ना के बराबर पहुँच रही है। और इसी कारण से क्या है ना, हमारा नॉर्थ पोल एकदम टॉप पे और साउथ पोल एकदम नीचे में फ्रिजिड जोन कहलाता है, यानी एकदम जमा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे धूप पहुँचती नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर है जो हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट कर रहा है, वो क्या है, लैटिट्यूड। तो होपफुली आपको लैटिट्यूड क्या है और ये कैसे हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके बाद अर्थ का जो ऑर्बिट है, ये आप देखो, ये हो गया हमारी ये हो गया हमारा सूर्य। इसके चारों तरफ हमारी धरती जो है वो चक्कर लगाती है, जिसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, और रोटेशन क्या होता है, जब अपनी ही धुरी पर धरती चक्कर लगाएगी तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन, जिस कारण से दिन और रात होते हैं। तो अभी अब देखो, ये सूर्य है मेरा, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया इधर ये। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, डायरेक्टली आपका सनलाइट इधर पड़ रहा है। ठीक है ना, डायरेक्टली सनलाइट यहाँ पड़ रहा है। तो क्या होता है, ये जो पीरियड है इस समय, ये यहाँ पे समर होगा, इस पोर्शन में समर होगा। लेकिन जो इसके अपोजिट वाला पोर्शन है, यानी ये वाला, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विंटर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको जो सूर्य की रोशनी है वो लगभग ना के बराबर पड़ रही है और यहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। और इसी का वाइस वर्सा कब होता है, जब पृथ्वी घूमते घूमते इधर आती है तो यहाँ क्या होता है कि जो दूसरा वाला पोर्शन था, यानी ये आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का पोर्शन, वेस्ट वाला, वहाँ पे आपको धूप पड़ती है, यानी डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। तो यहाँ क्या होता है, इस केस में यहाँ गर्मी होता है, और उस केस में अपोजिट पोर्शन में क्या होगा, विंटर सॉलिस्टिस, यानी इस पोर्शन में हमारा विंटर सॉलिस्टिस कहलाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। कुछ और अगर कुछ डाउट होता है आपको तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, हम ट्राई करेंगे कि आपके डाउट को हम फुल्ली एक्सप्लेन करें, ताकि आपको किसी भी तरह की शंका ना हो इस टॉपिक के विषय में। ठीक है, तो अब तक आपने ऑलमोस्ट फैक्टर्स क्या क्या पढ़े उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला ये आपने जाना कि क्लाइमेट और वेदर सेम नहीं होते, डिफरेंस क्या दोनों में है। क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वेदर एक छोटे टर्म के लिए।
और जो फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं किसी प्लेस के क्लाइमेट या वेदर को जज करने के लिए, वो 3 फैक्टर होते हैं। वो तीनों फैक्टर हमने पढ़े, वो तीनों थे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ओके, एंड उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो फैक्टर उसमें से सबसे पहला टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को भी बहुत सी चीज़ें इफेक्ट करती है। वो सारी चीज़ें ये है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड करेंट, ओशन करेंट एंड कॉन्टिनेंटलिटी। उसमें से जो पहला टॉपिक है यानी कि लैटिट्यूड है, उसकी आज हमने चर्चा की है, जो कि मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवा दूँ ताकि आपको कोई मन में डाउट ना हो। और उसके बाद टेम्परेचर के आधार पे देखा आपने कि हमारी धरती को मूलतः 3 जोन में विभाजित किया गया। पहला पोलर जोन, दूसरा टेम्परेट जोन एंड थर्ड वन इज ट्रॉपिक, यानी जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है इस पोर्शन में। तो होपफुली आपका यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा टेम्परेचर को लेके। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी क्लाइमेटिक फैक्टर्स और बाकी जो टेम्परेचर में चेंज, टेम्परेचर को जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, उनके बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।